everyone, welcome to RG Mathematics. Dear students, in a previous lecture we have discussed the first exercise of your chapter sets. So in our today's session we are going to complete this exercise. आज मैं आपको इसके जो 3 लेफ्ट पार्ट्स थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6, आज हम उन तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो इफ़ यू फाइंड एनी difficulty in solving this question, so please pay attention. So the first question is to write the following sets in a set builder form. हमें इन following sets को किसमें लिखना है? We have to write down all these in a set builder form. कल प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने कोई सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी होती है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है. सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि वी हैव टू फाइंड the common property. We have to find the common property between the given between the elements of the given set. We have to find the common property. Okay, so what is the common property? आपको इन सभी एलिमेंट्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम लग रही है? जैसे देखो, फर्स्ट एलिमेंट है 3, नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट है 9, नेक्स्ट है 12. ये आपको 3 का टेबल लग नहीं रहा कि फर्स्ट में हम पढ़ते 3 1 3, 3 2 is 6, 3 into 3 is 9 and 3 into 4 is 12. ये 3 का टेबल है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? देखो, इन सभी में कॉमन कौन है? 3. मीन्स के ये सभी किसके मल्टीपल्स हैं? 3 के. तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? सबसे पहले हमें कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी. हमें लिखने पड़ेगा x जो हमारा वेरिएबल है सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n. 3n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. एंड जो आपकी n की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 एंड 4. बस 4 पर आके आपने स्टॉप कर जाना है. तो n की वैल्यू जो आपकी वो 1 से लेकर 4 के बीच में लाई करिए. दिस इज योर सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. क्लियर स्टूडेंट्स? आपको ये ध्यान में रखना है. सबसे पहले प्रॉपर्टी मैंने आइडेंटिफाई की कि ये तो 3 का टेबल है. मीन्स इसको मैं 3 इंटू सम मल्टीपल में लिखूंगी. उस मल्टीपल को मैंने ले लिया n, मैंने उसको लिख दिया 3n. n नेचुरल नंबर है. अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा. क्या हमें इन्फिनिटी तक जाना है? नो. मेरे सेट फाइनाइट सेट है. फाइनाइट मीन्स इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ये 12 तक स्टॉप कर गया तो मैं n की वैल्यू कहाँ तक लूँ? 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 के आगे नहीं जाना, 4 पर रुक जाना है. तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जा रही हूँ? 1 to 4. ओके, क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. अब ये क्या है? 2 4 8 16 32. ये 2 का टेबल नहीं है क्योंकि इसमें 6 मिसिंग है, इसमें 10 मिसिंग है. ये 2 का टेबल नहीं है. लेकिन ये किस फॉर्म में है? देखो, 2 पावर 1 इज 2, 2 पावर 2 इज 4, 2 पावर 3 इज 8, 2 पावर 4 इज 16 एंड 2 पावर 5 इज 32. दैट मीन्स कि ये जो सभी एलिमेंट है ये 2 की क्या है? कुछ ना कुछ पावर में है. ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3, ये 2 पावर 4, ये 2 पावर 5. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वेरिएबल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज्ड n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n लाइज. अब n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? अब n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है? 5 तक. सो n लाइज बिटवीन 1 to 5. वी आर डन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 5. द सेट गिवन दैट एलिमेंट्स 5, 25, 125 and the 625. What is it? ये भी 5 का टेबल नहीं है बट ये भी 5 की स्क्वायर्स में लिखा हुआ है. जैसे 5 रेज़ पावर 1 is 5, 5 रेज़ पावर 2 is 25. Look, 5 power 1 is 5, 5 power 2 is 25, 5 power 3 is 125 and 5 raised to power 4 is 625. So this can be written as x variable such that x is equals to 5 power n where n belongs to natural numbers and n lies between 1 to 4. ओके, यहाँ देखो 5 जो n की वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. बस 4 पर आपने स्टॉप कर जाना है, उसके आगे आपने मूव नहीं करना. नेक्स्ट 2 4 6 डॉट डॉट डॉट. ये सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर सेट में आपके ये डॉट्स हैं, लास्ट में आप ये डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि इस सेट में सिर्फ इतने ही एलिमेंट्स नहीं हैं, इसके आगे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. मीन्स के ये नंबर्स आगे रुकेंगे ही नहीं. ये 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा. अब आपको क्या लग रहा है? इनमें आपको कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी दिख रही है? ये सभी जो एलिमेंट्स हैं हमारे ये डिविजिबल बाय 2 हैं. ये हमारे क्या है? इवन नंबर्स. इवन नंबर्स. सो हम इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? The variable, we will write here the variable
x such that x is an even natural number. ये क्या है हमारे पास? even natural numbers. We are done. Now moving to the next question, that is 14900. ये क्या है? इसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कराएंगे हम? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 14900. So your question is, I am writing the given set 1, 4, 9 and 100. Wait students, there is a mistake. Yes, 1, 4, 9 and it goes to 100. अब ये इसमें ये जो डॉटेड लाइंस है इसका क्या मीनिंग हुआ कि इस सेट में इनके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स, लाइक ये कुछ ऐसा है 1, 4, 9, इसके बाद यहाँ पर ऐसे डॉट्स हैं और फिर उसके बाद 100 है, मीन्स यहाँ पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे. अब हमें तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना है, हमें कोई प्रॉपर्टी, हमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी है. तो इसमें क्या रिलेशन है? देखो 1 स्क्वायर क्या होता है? 1. जो ये 4 है ये 2 की स्क्वायर है, जो 9 है वो 3 की स्क्वायर है, एंड अप टू सो ऑन. जो ये 100 है ये किसकी स्क्वायर है? 10 की स्क्वायर. विच इम्प्लाइज ये जो सेट है इसमें x वेरिएबल सच दैट x इज इक्वल्स टू सम n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n लाइज बिटवीन. ये स्क्वायर्स आप ले रहे हो जिसकी भी, ये नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर स्टॉप करना है मैंने? 10 पर. तो मीन्स n लाइज बिटवीन 1 to 10 and this is your answer. Okay, clear class? सबसे पहले आपको एक प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद आप चाहे किसी एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन में लिखो, चाहे उसकी पावर रेस करो, लेकिन आपको उस इंटीजर की वैल्यू पता हो कि आपने इंटरवल क्या लेगी. ठीक है, किन किन एलिमेंट्स के बीच में आपने उसको लाई करवाना है, सो दैट आपकी ये कंडीशन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई होने चाहिए. ओके, very easy question students. So now moving to the next part which is list all the elements of the following set. अब हमें रोस्टर फॉर्म लिखनी है, हमें इसमें से एलिमेंट्स ढूंढने हैं, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स हैं अब वो हमें ढूंढ कर इसमें लिखने हैं. सबसे पहले ये x इज एन ऑड नेचुरल नंबर. ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ? ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास? हमें तो सिर्फ इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो हम इसमें से ढूंढेंगे x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स. वो हमारे पास कौन से ऑड नंबर्स हमारे पास स्टार्ट हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 एंड अप टू सो ऑन. क्यों? क्योंकि उसने मुझे यहाँ पर कहा है, उसने मुझे कोई कंडीशन दिया नहीं दी, उसने बोला सिर्फ ऑड नेचुरल. तो 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये डॉटेड लाइंस लगा देंगे. नेक्स्ट है हमारे पास x इज एन इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -1/2 एंड 9/2. देखो जो ये, अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूँ 0, और यहाँ पर मेरे पास देखो ये पॉइंट कितना आएगा? 9/2 कितना होता है? इट्स 4.5. और ये कितना होता है? 0.5. और यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर मेरा होगा -1, यहाँ पर होगा मेरे पास 1, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 4, फिर यहाँ पर आगे जाकर कहीं पर होगा 5, और लाइन ऐसे एक्सटेंड हो जाएगी. जो आपका 4.5 है वो कहीं यहाँ पर पॉइंट है. जो ये आपका 4.5 है वो आपका कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, है ना, विच इज योर 4.5. दिस पॉइंट इज योर 4.5. और जो नेक्स्ट इधर है 0.5 वो आपका कहीं पर यहाँ पर होगा, माइनस में तो यहाँ होगा, यहाँ पर होगा -0.5. अब मुझसे उसने बोला है कि लिखने इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स कैसे होते हैं? जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं. इंटीजर्स मतलब पूरा नंबर, वो डेसिमल में नहीं होगा, पूरा एग्जैक्ट नंबर. तो कौन कौन से हमारे पास? यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ये कितने पूरे नंबर्स आपको दिख रहे हैं एग्जैक्ट नंबर्स? वो हमारे पास 0, 1, 2, 3 एंड 4. दैट्स इट, वी आर डन. सबसे पहले आपको ये जैसे भी आपको अगर ये फ्रैक्शन नंबर्स दें, इट्स ओके. आपको रियल लाइन नंबर लाइन आपको आती है, आप क्या करो, इसको पहले डेसिमल में बना लो, फिर यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर लो और अपना आंसर फाइंड आउट कर लो. ठीक है. So now moving to the next one which is x is an integer. हमें वो इंटीजर्स चाहिए जिनकी स्क्वायर करूँ 4 से कम आनी चाहिए. ठीक है, फिर से मैंने नंबर लाइन बना ली, यहाँ पर मैंने मार्क किया 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है.
यहाँ पर मेरे पास -1 है, यहाँ पर मेरे पास -2 है, ठीक है। अब किस किस की स्क्वायर 4 से कम है, देखो 0 की स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा, 4 से कम है। 1 की स्क्वायर कर दो 1 ही आएगा, 4 से कम है। 2 की स्क्वायर कर दो तो 4 है। उसने यहाँ पर इक्वालिटी भी दी है ना, मीन्स या तो 4 हो या 4 से कम हो, तो आप इक्वालिटी भी ले सकते हो। अब 2 की स्क्वायर तो 4 है, तो हमारे पास कौन कौन से केसेस आ गए, 0, 1 एंड 2। अब अगर 3 की स्क्वायर करूंगी वो 9, वो 4 से बड़ा है, तो ये केस डिस्कार्ड हो जाएगा। ओके अब इधर भी तो लेफ्ट हैंड साइड भी चेक कर सकते हैं। -1 की स्क्वायर जब करोगे तब कितना आएगा, -1 की स्क्वायर करोगे तो आएगा 1, वो भी 4 से छोटा है। -2 की स्क्वायर करोगे तो 4, वो इक्वालिटी में हम ले सकते हैं। तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, -2, -1, 0, 1 एंड 2। सो दिस इज योर आंसर। ओके सो नेक्स्ट मूव करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब इसमें क्या है हमारे पास, लॉयल में देखो कौन कौन से लेटर्स हैं हमारे पास, एल है, ओ है, वाई है, ए है। अब एल दोबारा से आएगा तो अब हम उसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब आपको ऐसे मंथ ऑफ ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से कौन कौन से मंथ्स ऐसे हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते। कौन कौन से ऐसे मंथ्स है जिसमें 31 डेज नहीं होते, एक तो हमारे पास फेब्रुअरी ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोचो आ गया फेब्रुअरी हो गया, हमारे पास अप्रैल हो गया, फेब्रुअरी लिख दो यहाँ पर, अप्रैल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा फिर जून, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सितंबर एंड फिर नवंबर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। अब के पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं, देखो सबसे पहले आपको पता हो कॉन्सोनेंट्स होते क्या, वोवल्स कम कितने होते हैं हमारे पास 5, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़कर विदाउट दीज जो हमारे पास लेटर्स बच गए, जो हमारे पास अल्फाबेट्स बच गए, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट्स। अब के पहले कितने कितने आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये। अब वोवल्स हटा दो, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स बच गए हमारे पास, बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा एफ जी एंड एच। ये हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हमारे पास बच गए, ए बी सी डी एफ जी एच। एक मिनट, के से पहले लिखना है ना, तो आई जे भी तो आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यस। तो आई भी कैंसिल करो कौन वोवल में, तो एक यहाँ पर एलिमेंट और आएगा विच इज योर जे। ओके तो हमारे अल्फाबेट्स कितने आ गए हमारे पास, 1 के से पहले हमारे पास अल्फाबेट्स तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ही हैं, लेकिन हमने जो कॉन्सोनेंट लिखना है के से पहले, उसमें से ए कट हो जाएगा, ई भी रहने दो, आई भी रहने दो, तो बाकी कौन सा बच गए, बी सी डी एफ जी एच एंड जे। ओके so now moving to the last question of your this exercise 1.1, that is match each of the set on the left in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। अब आपको ये इनको मैच करना है कि यहाँ ये जो एलिमेंट्स हैं और इस साइड जो प्रॉपर्टीज दे रखी है उसमें से कौन किसके इक्वल आती हैं, ठीक है। कौन किसके इक्वल आएगी, अब हमें इस चीज को क्या करना है, मैच करना है। अब देखो 1 2 3 6, ये क्या है हमारे पास 1 2 3 6। अब यहाँ पर मेरे पास क्या पूछा, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ो, हम पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो नंबर्स बनेंगे फिर उनके साथ उनको मैच कर देना। सबसे पहले प्राइम नंबर, एक्स प्राइम नंबर है और 6 को डिवाइड करता है। 6 को कौन कौन डिवाइड करता है, 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है और 6 डिवाइड करता है, यही 6 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक्स ऑड नेचुरल नंबर 9 से छोटा, 9 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन सा होगा, 9 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7, 10 से छोटे और 9, ये होंगे हमारे पास। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, देखो वो नेचुरल नंबर भी है, एक्स इज नेचुरल नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6 है। इधर देखो फर्स्ट पार्ट में देखो एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अगर वो प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 है, सबसे पहले 1 को तो हम इसमें लेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 इज नॉट अ कंपोजिट, तो ये वाला केस हम डिस्कार्ड कर देंगे। 2 भी हमारे पास प्राइम है, 3 भी हमारे पास प्राइम है। इधर हमारे पास ऑप्शन में ये दोनों नंबर्स हैं, तो वैसे 6 का डिवाइजर है, बट क्या 6 प्राइम है, नो 6 क्या है हमारे पास
कंपोजिट नंबर। वाई कंपोजिट? क्योंकि 6 के जो पेयर्स होते हैं वो 2 into 3 होते हैं, तो ये भी नहीं लेना। तो जो फर्स्ट सेट है इसमें सिर्फ हमारे पास ये 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, एक आपके पास 2 आएगा और दूसरा आपके पास 3 आएगा। अब यहाँ पर देखो x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। अब उसने नेचुरल बोला तो नेचुरल में तो 1 भी डिवाइड करते हैं, 2 भी करते हैं, 3 भी करते हैं, 6 से सभी उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। नेचुरल प्राइम में आपको फर्क पता होगा, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके फैक्टर्स मतलब जिनको या तो वो ओ नंबर इटसेल्फ और या फिर 1, इन दोनों के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट है एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। अब इसमें कौन कौन से लेटर्स हैं, एक एम है, एक ए है, एक टी है, एक एच है, एक ई है। अब फिर से एम में टी है तो लिखेंगे नहीं, एक आई है, एक सी और एक एस है, तो ए वाला सेट तो यही रहा, तो इसको ये इसके साथ मैच हो जाएगा। 1 5 6 7 9 वाला ये इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ मैच हो जाएगा और ये वाला एलिमेंट जो है वो इसके साथ मैच हो जाएगा। तो आप पेपर में ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो, राइट हैंड साइड पहले उसको सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके अपने एलिमेंट्स उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं देख लो वो उतने वो वाला एलिमेंट्स कहाँ पर पड़ा है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, आप मैच कर दो। ओके okay students, so we are done for our today's lecture. If you find my videos helpful for you, so please do like, comment, share and subscribe my channel, and please press the bell icon just to get all the notifications. Okay, okay students, thank you for watching RJ classes. Thank you.